दोस्तों, बुजुर्गों और अजीज़ों और मेरे फेसबुक के साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि चुनाव आने वाला है और इलेक्शन कमीशन इसकी घोषणा कभी भी कर सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है और आप लोग की दुआओं और आप लोग की मेहनत और आप लोग की मोहब्बत के चलते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला इस बार बड़ी मजबूती से इंशाअल्लाह चुनाव बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में, अकबर साहब की क़यादत में और बिहार में रियासती सदर अख्तरुल इमान साहब की क़यादत में, इंजीनियर आफ्ताब साहब की क़यादत में हम इंशाअल्लाह चुनाव लड़ेंगे। अब बड़ी मजबूती से इंशाअल्लाह हम चुनाव लड़ेंगे। जीत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो ज़रूर होगी। मेहनत की है लगातार 16 अगस्त 2015 से लेकर आज तक जो आपने जद्दोजहद किया है, जो आपने मेहनत किया है, जो आपने जुस्तजू की है, और आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब, अकबर साहब ने जो मेहनत की, तो लॉकडाउन हो या माइनॉरिटी इशू हो या एससी इशू हो, ट्राइबल इशू हो या ओबीसी इशू हो या कोई भी ऐसा इशू हो, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज़ है। आपने देखा कि कितनी मेहनत और कितनी जद्दोजहद से हमारे अकबर साहब ने लॉकडाउन में खिदमत की। उसके बाद आपने देखा कि हमारे सभी एमएलए हजरात ने कितनी मेहनत की, हमारे कॉरपोरेटर हजरात, हमारे एक्स मेयर माजिद हुसैन साहब, हमारे दूसरे कॉरपोरेटर साहब लगातार लॉकडाउन के बीच में जितनी जद्दोजहद की है, ये काबिल तारीफ़ है। और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें मौका दिया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग ने बड़ी मजबूती से काम किया। दोस्तों, क्योंकि बिहार चुनाव है, बिहार पे आना चाहता हूँ। एक दिग्विजय सिंह जी एक शख्स है जो एक्स चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के रहे हैं, तो बिहार में आए थे। उनकी वर्चुअल रैली कांग्रेस की कोई प्रोग्राम इनका हुआ था, उसमें दिग्विजय जी आए थे। चलिए, बिहार लोकतंत्र की धरती रही है, डेमोक्रेसी की नींव बिहार में रखाई है। बिहार गौतम बुद्ध की धरती है, बिहार शेर शाह सूरी की सरजमी है, बिहार मखदूम मोनम पाक की सरजमी है, बिहार शहाबुद्दीन जगजौत रहमतुल्लाह अलैह की सरजमी है, बिहार लॉर्ड महावीरा की सरजमी है, बिहार गुरु गोविंद जी महाराज की सरजमी है, बिहार मखदूम मोनम पाक की सरजमी है, बिहार शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह की सरजमी है। तो बिहार में एक अलग पोटेंशियल है, नालंदा यूनिवर्सिटी रहा बिहार में, और दिग्विजय सिंह जी आ ही सकते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश बचाने की फुर्सत तो है नहीं। मध्य प्रदेश में क्या पार्टी का हाल है उस पर इनका कोई गतिविधि नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के, और उनके साथ उनका 22 एमएलए चला जाता है भाजपा में, तो कोई दिग्विजय सिंह को चिंता नहीं है। लेकिन बिहार में आएंगे दिग्विजय जी, बिहार में आएंगे और बिहार में जरूर चिंता उनको होती है, क्योंकि आज बिहार में आज एक आवाज बन गई है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जिसका नाम एमआईएम है, जिसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिसका नाम अकबर ओवैसी साहब है। आज नौजवानों में, खासकर हमारे बुजुर्ग में, हमारे किसान में, हमारे मजदूरों में, हमारे मेहनतकश के लोगों में जो जज्बा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया है, जो अख्तरुल इमान साहब ने दिया है, जो अकबर साहब ने दिया है, जो इंजीनियर आफ्ताब साहब ने दिया है, और जो हमारे एमएलए साहब की कारकर्दगी रही है इतने कम दिनों में, जितनी मेहनत से किया है, ये एक हिंदुस्तान है और बिहार में एक एग्जाम्पल है। आपने देखा कि किस मजबूती से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपकी वकालत की है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला हो, महानंदा बेसिन का मामला हो, बाढ़ की समस्या हो, या कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बलरामपुर, बारसोई, कोचा दामन, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, जोकी, नरपतगंज, अररिया, कस्बा, अमोर, आपका बरारी, कोढ़ा, प्राणपुर, कदवा, या आपका बहादुरगंज, टेरागाज, छतरगाज, ये जो पूरा सीमांचल मेरा जो 24 विधानसभा, इसमें बैरिस्टर साहब ने एक हौसला दिया है। वो किशनगंज की जीत ने हमें एक हिम्मत दी, एक हौसला दिया। आज पूरे बिहार, चाहे मगध हो, चाहे शेरघाटी हो, चाहे गिरवा हो, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे जहानाबाद हो, चाहे घोसी हो, चाहे आपका बेतिया हो, चाहे नरकटियागंज हो, चाहे सिकटी हो, चाहे रामनगर हो, चाहे मोतिहारी हो, चाहे सुगौली हो, चाहे दरभंगा हो, बिस्पी हो, बेनीपट्टी हो, मधुबनी हो, खजौली हो, हरलाकी हो, फुलपरास हो, झंझारपुर हो, या आपका पटना हो, फुलवारी शरीफ हो, बिहार शरीफ हो,
आपका राजगीर हो, या आपका शाहबाद में आरा हो, तरारी हो, पीरो हो, आपका कैमूर हो, सासाराम हो, या आपका मुंगेर, मोतिहारी, भागलपुर, नाथनगर या कहलगांव, आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज हमें एक हौसला दिया, एक हिम्मत दिया, एक ताकत दिया है, एक जद्दोजहद करने की एक हौसला, एक डायरेक्शन दिया है। और आज बिहार में लगातार अख्तर उल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब जिस मजबूती से लड़ रहे हैं, जिस हिम्मत से लड़ रहे हैं, जिस ताकत से लड़ रहे हैं, वो हिंदुस्तान में मजलूमों की आवाज है, बेबसों की आवाज है, कमजोरों की आवाज आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। मैं आप सीमांचल के लोगों से, मैं बिहार के लोगों से, जो दिग्विजय सिंह जी अपना मध्य प्रदेश नहीं संभाल पा रहे हैं, वो आकर यहां मशवरा दे रहे हैं पटना में कि ओवैसी साहब याद रखिए, कोई भी तहरीक उठती है, कोई भी मूवमेंट होता है तो आप पे छीटाकशी होगी, आपको बोला जाएगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। इन लोग 2015 में भी यही कहते थे, यही दिग्विजय सिंह जो खुद लोकसभा चुनाव हार गए, खुद लोकसभा दिग्विजय सिंह जी चुनाव हारे हैं, और वो हमें मशवरा दे रहे हैं बिहार वासियों को, जो अपना लोकसभा नहीं जीत पा रहे हैं, वो दिग्विजय सिंह जी बोल रहे हैं कि ओवैसी साहब भाजपा और ये वो, जो उनका दिमाग में खुराफात है। दिग्विजय सिंह बतलाइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं आपके कांग्रेस के इतने बड़े कद्दावर लीडर थे, 10 साल मंत्री रहे हैं, वो क्यों चले गए बीजेपी में? 22 एमएलए क्यों चला गया आपका मध्य प्रदेश का? कर्नाटका का एमएलए क्यों बीजेपी में कांग्रेस का चला गया? गोवा का कांग्रेस का एमएलए क्यों बीजेपी में चला गया? मणिपुर का कांग्रेस का एमएलए क्यों चला गया? मेघालय का कांग्रेस में क्यों चला गया? उत्तर प्रदेश की आपकी आदित्य सिंह कांग्रेस की रायबरेली की एमएलए, जो सोनिया जी के कंस्टिट्यूएंसी की एमएलए क्यों चली जाती है, उस पर तो कभी गौर नहीं किया। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीमांचल को एक पहचान दी है, सीमांचल को एक नाम दिया है, सीमांचल को एक क़यादत दी है, और बिहार में एक अल्टरनेटिव क़यादत की तरफ हम जा रहे हैं। तो आज दिग्विजय जी को बेचैनी हो रही है। आज जमुई हो, बांका हो, शेखपुरा हो, नवादा हो, आपके इलाके का जो मगध का वो इलाका, आज हर जगह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। कल गोविंद कांग्रेस के एमएलए चले गए, फिर उससे पहले एक दिन पहले कांग्रेस के एमएलए चले जाते हैं, 5 कांग्रेस का राजद का एमएलसी भी जेडीयू में चले जाते हैं, कांग्रेस का एमएलए एमएलसी चले जाते हैं, राजद का एमएलए एमएलसी जेडीयू बीजेपी में चले जाते हैं। दिग्विजय जी उसको नहीं संभाल पा रहे, लेकिन दिग्विजय जी को बेचैनी एमआईएम से है। अरे दिग्विजय बाबू, गोवा में सरकार आपकी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, आप गोवा के प्रभारी थी। दिग्विजय जी प्रभारी थे तो क्यों गोवा में भाजपा सरकार बना ली? आपका सब एमएलए चला गया बीजेपी में। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के एमएलए, याद रखिए, गोपालगंज हो, बरौली हो, सारण हो, मड़ौड़ा हो, छपरा हो, रघुनाथपुर हो, सीवान हो, मुजफ्फरपुर हो, साहेबगंज हो, बिस्फी हो, दरभंगा हो, दरभंगा ग्रामीण हो, कोटी हो, आपका मधुबनी का इलाका इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बहुत मजबूती से इंशाअल्लाह लड़ेगी। और दिग्विजय जी, अफसोस होता है, आप इतने सीनियर लीडर, जब यूपीए 1 में थे हम, एमआईएम जब यूपीए में थी तब हम क्या थे? यूपीए 2 में जब हम तब क्या थे? दिग्विजय जी जरा बतलाइए। YSR रेड्डी साहब को हमने जब समर्थन दिया था आंध्र प्रदेश में, तब हम क्या थे? दिग्विजय जी यही दिग्विजय जी हैं जो विश्व हिंदू परिषद के जो इनके अध्यक्ष थे, उनके किताब के बुक लॉन्चिंग में दिग्विजय जी चीफ गेस्ट थे। ये वही दिग्विजय सिंह जी है। मध्य प्रदेश में ये विश्व हिंदू परिषद के सार्थक बन जाएंगे, बिहार में ये सेकुलर बन जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में ये कुछ और बन जाएंगे। यही कांग्रेस का कल्चर है। मैं सीमांचल, चाहे बलरामपुर बारसोई हो, प्राणपुर हो, कदवा हो, बड़ाड़ी हो, सेमापुर हो, काड़ागोला हो, मनिहारी हो, या कोचा दामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज हो, या अररिया हो, जोकी हो, नरपतगंज हो, फारबिसगंज हो, सिकटी हो, रानीगंज हो, पलासी हो, या मेरा कस्बा हो, या मेरा बायसी हो, अमोर हो, या मेरा पूर्णिया हो, या मेरा रुपौली हो, या मेरा गढ़बरेली हो, या मेरा धमदा हो, ये मेरी सीट है, सीमांचल की सीट है, सीमांचल के हक और हकूक की लड़ाई करने वाली ये सीट है। चाहे मेरा सीतामढ़ी का बाजपट्टी हो या परिहार हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत ही मजबूती से लड़ेगी। हम एमएलए एमपी बनाने का मशीन नहीं है कि बीजेपी से कांग्रेस में चला गया तो सेकुलर, कांग्रेस से बीजेपी में चला गया तो कम्युनल। हम हक की बात करते हैं,
हमारे साथ बड़ी तादाद में नॉन मुस्लिम भाई, बड़ी तादाद में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि अकबर साहब हमेशा कहते थे दारुस्सलाम में सिर पे टोपी है उसका भी इस्तकबाल है, अगर माथे पर तिलक है उसका भी इस्तकबाल है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इंसाफ की बात करती है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बाबरी को शहीद करने वाले में से नाम नहीं है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मजलूमों की आवाज है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक कमजोर की आवाज है। सीमांचल के लोगों, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, आपने देखा है लॉकडाउन में जो परेशानी, कोई खड़ा नहीं हुआ था। अगर खड़ा हुआ था तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की बेबाक क़ियादत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर ईमान साहब, अकबर साहब और मेरे पूरा MIM की टीम खड़ी हुई थी। वक्त है आपके पास, फैसला आपको करना है सीमांचल के मुस्तकबिल के लिए, बलरामपुर बारसोई के मुस्तकबिल के लिए, कोचा दामन के मुस्तकबिल के लिए, ठाकुरगंज के मुस्तकबिल के लिए, बहादुरगंज के मुस्तकबिल के लिए, अमोर बायसी रानीगंज के मुस्तकबिल के लिए, जो कि अररिया के मुस्तकबिल के लिए, अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए जमात आपकी है। ये झंडा आपका है, ये पतंग निशान आपका है। हम मंत्री और MLA बनने नहीं आए। हम मंत्री MLA बनने की तमन्ना नहीं है कि सरकार में हम डिप्टी CM बनेंगे, सरकार में हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, या सरकार में मंत्री बनने की तमन्ना है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक आवाज है, एक क़ियादत है, एक सोच है, एक फिक्र है। फैसला आपको करना है दोस्तों। तो दिग्विजय बाबू अपना मध्य प्रदेश का ख्याल रखिए, आप मध्य प्रदेश का दिग्विजय जी ख्याल रखिए, आप कर्नाटका का अपने MLA का ख्याल रखिए, राजस्थान में सचिन पायलट साहब के साथ क्या आपका हुआ उसका ख्याल रखिए। बिहार की चिंता मत कीजिए। आप गोपालगंज की, बरौली की, हथुआ की, मीरगंज की चिंता मत कीजिए। आप दरभंगा, मोतिहारी और मुंगेर की चिंता मत कीजिए, भागलपुर की चिंता मत कीजिए, आप सीमांचल की चिंता मत कीजिए, मगध की चिंता मत कीजिए, शाहबाद की चिंता मत कीजिए, भागलपुर प्रमंडल की चिंता मत कीजिए। आपके 3-4 MLA चले गए रातों रात, उसका चिंता कीजिए। अब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला बड़ी मजबूती से इस बार चुनाव लड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। हम पूरी ताकत लगाएंगे, क्योंकि हम सीमांचल को उसका हक दिलाना चाहते हैं। हम बिहार को एक ऐसी क़ियादत देना चाहते हैं जिसमें बिहार में समीकरण की बात नहीं हो, जात की बात नहीं हो, बिहार के तरक्की की बात हो, बिहार के गौरव की बात हो, सीमांचल को उसके हक दिलाने की बात हो। हम सीमांचल को इंसाफ दिलाने की, मैं सीमांचल के लोगों से खास अपील कर रहा हूं। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये 4 जिला है मेरे दोस्तों। पटना और दिल्ली आपके मुकद्दर का फैसला नहीं करेगा। आप अपने मुकद्दर का खुद फैसला कीजिएगा। आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला कीजिएगा। आज दरभंगा में देखा आपने, चुनाव आ रहा है तो नरेंद्र मोदी जी का फिर से शगुफा देखा कि एम्स मिल रहा है दरभंगा को, लेकिन कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज को कब एम्स मिलेगा? कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज को कब यूनिवर्सिटी मिलेगी? मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज सेंटर को कब पैसा मिलेगा? मुझे महानंदा बेसिन का कब पैसा मिलेगा? मुझे नेपाल से जो बाढ़ की तबाही है उससे रोकथाम कब होगा? मेरे इलाके में कब कारखाने खुलेंगे? छपरा में कारखाना खुला, अच्छी बात है। मधेपुरा में खुल रहा है, अच्छी बात है। नालंदा में खुल रहा है, अच्छी बात है। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बारसोई, बलरामपुर, कदवा, कोचा दामन, प्राणपुर और ठाकुरगंज में कब खुलेगा? हम क्यों दिल्ली, बॉम्बे, हम मेरा भाई लोग वहां सिर्फ काम करेगा? अपने घर में रोजगार के कब साधन होंगे? लॉकडाउन की तबाही हमने झेला, बाढ़ की परेशानी हम झेलते हैं। मेरे घरों में पानी घुसता है बाढ़ का, बिजली मेरे यहाँ 24 घंटा नहीं रहती है। मेरे यहाँ कल कारखाने नहीं है, मेरे यहाँ ट्रेनों का स्टॉपेज किशनगंज में नहीं है, बारसोई में नहीं है, तेलता में नहीं है, आपका सुधानी में नहीं है, आपका मुकुरिया में नहीं है, आपका आजमनगर रोड में नहीं है, आपका सुनैली में नहीं है, आपका कटिहार किशनगंज में नहीं है। ये मेरी पट्टी है। नॉर्थ ईस्ट से हम रिश्ता जोड़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, दार्जिलिंग को गोरखालैंड स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल बना हुआ है, नॉर्थ ईस्ट को आर्टिकल 371 के तहत मिला हुआ है, गुजरात के कच्छ को मिला हुआ है, तो सीमांचल को क्यों नहीं मिलेगा? बतलाए कांग्रेसी कि आजादी के 72 साल बाद कि हमेशा कांग्रेस ने सीमांचल में हुकूमत किया। जब 2010 में ये कांग्रेसी अलग चुनाव लड़े थे तो 4 MLA कांग्रेस का सिर्फ जीता था, 243 सीट में सिर्फ 4 MLA जीता था और 2 MP सिर्फ जीते थे, वो भी किशनगंज के मौलाना असरारुल कासमी साहब। किशनगंज सीमांचल ने जिता के कांग्रेस को भेजा था। 4 MLA जब 2010 में विधानसभा हुआ था, जो कांग्रेस अकेले लड़ी थी, जो कांग्रेस गठबंधन की बात करती है, जो कांग्रेस अलायंस की बात करती है, उस कांग्रेस के बारे में सुन लीजिए। 2010 में जब कांग्रेस अकेले पूरे बिहार में लड़ी थी, सिर्फ 4 विधानसभा कांग्रेस पार्टी जीती थी, एक बहादुरगंज, एक किशनगंज, एक कस्बा, एक कहलगांव।
वो भी सीमांचल ने कांग्रेस की लाज रखी थी। ये छटपटाहट है, ये बेचैनी है, ये बेकरारी है, ये डर है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। दिग्विजय जी आप सीनियर लीडर है, पुराने लीडर है, याद रखे दारुस्सलाम इंदिरा गांधी जी आई थी। हम गांधी भवन नहीं गए थे, हम कांग्रेस भवन नहीं जाते हैं, दारुस्सलाम इंदिरा गांधी जी आई थी, याद रखिएगा। ये हमारी तारीख है, ये हमारी तारीख है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख है, सालारे मिल्लत की क़ियादत है, फख्रे मिल्लत की ये जमात है। दिग्विजय जी बतला दीजिए उन कांग्रेसियों को जिनको गलतफहमी, और आप भी अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। जो आपकी इतनी बड़ी नेत्री थी, लेडी थी इंदिरा गांधी जी, उनको भी दारुस्सलाम आना पड़ा था हैदराबाद। ये वही MIM है। और इंशाअल्लाह ताला बड़ी मजबूती से हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगी। आपका MP को लोगों ने जिताया, बिहार में 40 सीट में एक कांग्रेस का MP जीत के जाता है, जो 72 दिन लॉकडाउन में दिल्ली में रहता है। अररिया के MP आ सकते हैं, पूर्णिया के MP आ सकते हैं, लेकिन मेरा कांग्रेसिया MLA नहीं, MP नहीं आ सकता है। यही कांग्रेस का कल्चर है। बाबरी मस्जिद की शहादत हम नहीं भूले, भागलपुर हम नहीं भूले, हम नीली हम नहीं भूले, हम मेरठ मलियाना नहीं भूले, हम भिवंडी नहीं भूले, हम गुजरात भी नहीं भूले। हम हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान का आइन, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब अम्बेडकर का जो ताकत है, जो हमें ग्रंथ दिया है, उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में हम लड़ेंगे। हम जद्दोजहद करेंगे, हम मेहनत करेंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में वो ताकत दे दी है कि एक आम इंसान जद्दोजहद करेगा और संविधान का जो अधिकार है उस सबको मिलेगा। तो फिर से मैं दिग्विजय जी को बोल रहा था, ये बिहार है, ये बहुत मुकद्दस सरजमी है, मध्य प्रदेश नहीं है जो आपका MLA इधर से उधर मेढक की तरह उछलता है। ये बिहार है और ये सीमांचल है। याद रखिएगा, ये मेरा किला है, ये मेरा शहर है, ये मेरा पतंग है, ये मेरी जमात है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़ी मजबूती से लड़ेगी। और तमाम जो मेरे जिम्मेदार हैं, मेरे शहर, हम लोग के पार्टी के जो सिंपैथाइजर हैं, पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन मेंबर हैं, वोटर हैं, आपसे दुआ कीजिए हमारे लिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए, अकबर साहब के हाथ को मजबूत कीजिए, अख्तरुल ईमान साहब को मजबूत कीजिए, इंजीनियर आफ्ताब साहब को मजबूत कीजिए, अपनी जमात पतंग को मजबूत कीजिए। ये पार्टी भी आपकी, निशान भी आपका, ये झंडा भी आपका है। और सीमांचल की लड़ाई अगर कोई मजबूती से लड़ रहा है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उसका नाम अख्तरुल ईमान साहब है, अकबर साहब है, इंजीनियर आफ्ताब साहब है, कमरुल हुदा साहब है, इश्तियाक साहब है, राकेश यादव जी है। फिर से मैं आपसे मुद्दाबाना अपील की, बेगूसराय का मेरा साहेबपुर कमाल हो, या तेगड़ा हो, या बछवाड़ा हो, या समस्तीपुर हो, या मोहिद्दीनगर हो, इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। तमाम जिम्मेदार जो फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे, अकबर साहब करेंगे, वो फैसला हम मानेंगे। बिहार की टीम, बिहार के लोग पूरी मजबूती से मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। कामयाबी अल्लाह के हाथ में। आपने जो मेहनत किया है, आपने जो जद्दोजहद कर रहे हैं, उसका हम शुक्रगुजार है। और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो हम सीमांचल भी जीतेंगे, हम कहलगांव भी जीतेंगे, हम नाथनगर भी जीतेंगे, हम जमुई भी जीतेंगे, हम बेनीपट्टी और मधुबनी भी जीतेंगे, हम बिस्फी भी जीतेंगे, हम क्योटी भी जीतेंगे, हम जाले भी जीतेंगे, हम तरारी भी जीतेंगे, हम आरा भी जीतेंगे, हम शाहबाद का कैमूर भी जीतेंगे, हम औरंगाबाद भी जीतेंगे, हम शेरघाटी भी जीतेंगे, अल्लाह ने चाहा तो हम गेरुआ भी जीतेंगे, बेला भी जीतेंगे, हम गया भी जीतेंगे। जीत हार जद्दोजहद करेंगे, क्योंकि काशीराम जी ने कहा था पहला चुनाव लड़ने हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। हमने पहला चुनाव जब 2015 में लड़ा तो हमें 15,000 वोट किशनगंज असेंबली से आया था। उसके बाद हमने जद्दोजहद की, हमने मेहनत की, लोकसभा में हमें उसी कंस्टिट्यूएंसी से 40,000 वोट किशनगंज से आया। फिर हमने जद्दोजहद किया, फिर हमने मेहनत किया, फिर हमने जुस्तुजू की, और अल्लाह के फजल से हमें 72,000 वोट देकर हमने कांग्रेस को जमानत जब्त करा दिया और बीजेपी को भी हमने हराया। ये आपकी दुआओं का और आपकी मेहनत का नतीजा है, और आपकी मोहब्बत। और जो सीमांचल की बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अख्तरुल ईमान साहब लड़ रहे हैं, जो अकबर साहब लड़ रहे हैं, जो इंजीनियर आफ्ताब साहब लड़ रहे हैं, हम अपने वार्ड प्रेसिडेंट हो या मेरा ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे वो बलरामपुर के हो, चाहे वो बारसोई के हो, चाहे परानपुर के हो, चाहे वो मोतिहारी ढाका के हो, या सिकटी के हो, गया के हो, शेरघाटी के हो, चाहे झंझारपुर के हो, फुलपरास के हो, दरभंगा के हो, क्योटी के हो, किसी भी सरजमी के हो, शेखपुरा के, जमुई के, आपका राजगीर के हो, आपकी भी ये जमात है, ये झंडा आपका है। बस आपसे यही मुद्दामाना अपील है
कि अपनी जमात को मजबूत कीजिए, अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए। टिकट का फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे, अकबर साहब करेंगे। आपका झंडा रहेगा, इस झंडे को बुलंद कीजिए और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला जरूर मजलिस कामयाब होगी, जरूर कामयाब होगी। दिग्विजय जी फिर आपको बोल रहे हैं, याद रखिए, अपने तारीख को याद कीजिए। आपकी तारीख में लिखा है कि इंदिरा गांधी जी को दारुस्सलाम आना पड़ा, इंशाअल्लाह ताला आना पड़ेगा। और फिर मैं तमाम जो मेरे जो पार्टी के जिम्मेदार हैं, सिंपैथाइजर हैं, समर्थक है, वोटर है, इलेक्शन नजदीक, पतंग को फैलाइए, अपने निशान को फैलाइए, घर घर जाइए, जद्दोजहद। यही 2 महीना आपके मुस्तकबिल का फैसला बदलेगा, बिहार के मुस्तकबिल का फैसला बदलेगा, सीमांचल के मुस्तकबिल का फैसला बदलेगा। आपको हक हुकूक दिलाएगा, चाहे 22 में बाढ़ की तबाही हो, या अमोर में नदी कटान हो, या बहादुरगंज में नदी कटान हो, या बिघोर का नदी कटान हो, या वो आपका कन्नाबाड़ी हो, जायजन हो, वो रोड हो, या आपका बंगाल और बिहार आबादपुर से वो जो पुल की समस्या हो, या बाहिन बांध हो, या बाहिन नदी का जो पुल की समस्या हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह लड़े। हम आपसे यही मुद्दबाना अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, अपनी जमात को मजबूत कीजिए, अपने सफों में इत्तेहाद पैदा कीजिए, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मानिए। और इस संविधान की लड़ाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं, इस लड़ाई को उनका साथ दीजिए। अकबर साहब को मजबूत करके सीमांचल ही नहीं, बिहार में अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए और पतंग को आसमान की बुलंदी में पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। और बढ़ेगा सीमांचल, बदलेगा सीमांचल के मुहिम में जुड़िए। शुक्रिया, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।